राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे योगिनी एकादशी सरल पूजा विधि के बारे में और जानेंगे इसके महत्व के बारे में। योगिनी एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। तो भक्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पूजन के लिए हमें इन सभी सामान की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो भगवान के स्नान के लिए हमने जल लिया है। तिलों से भगवान का इस दिन पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन दूध से स्नान या फिर पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। और भोग के लिए आप देखिए मौसम के अनुसार फल ले सकते हैं। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। तो हमारे पास भगवान विष्णु की ये फ़ोटो है, इसी की हम पूजन करेंगे आज के दिन। तो हम तिलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु की फ़ोटो को विराजमान करवाएंगे। साथ ही आप भगवान विष्णु की फ़ोटो को अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद हम देखिए भगवान गणेश को भी पूजा में सर्वप्रथम स्थान देंगे। जब कोई भी हम पूजा करते हैं, अलग से चौकी लगाते हैं, तो सबसे पहले भगवान गणेश को ही विराजमान करना चाहिए। कहते हैं पूजा में सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करने से हमारी पूजा सफल मानी जाती है। साथ ही हमारे बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं, इसलिए सर्वप्रथम भगवान गणेश को स्थान देंगे। इसके बाद अपनी पूजा को शुरू करेंगे। इसके बाद हमने ये पात्र लिया है जिसमें हम भगवान जी को स्नान करवाएंगे। अगर आपके पास विष्णु भगवान जी की चतुर्भुज रूप में विग्रह है तो आप उन्हें इस दिन पंचामृत से स्नान अवश्य करवाएं। हमारे घर में भगवान विष्णु स्वरूप लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं और लड्डू गोपाल जी की पूजा भी आज के दिन अवश्य ही करनी चाहिए। तो देखिए तिलों का और पुष्पों का आसन देते हुए लड्डू गोपाल जी को स्नान के लिए विराजमान करवाएंगे। देखिए किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले आप सर्वप्रथम दीपक जला लें, क्योंकि दीपक हमारे कर्म का साक्षी होता है। तो सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। और इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का शयन काल आरंभ होने से ठीक पहले की एकादशी होती है। योगिनी एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोने चले जाते हैं। एकादशी व्रत और आषाढ़ का महीना दोनों ही श्री हरि को अति प्रिय हैं, इसलिए इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है बाकी सभी एकादशियों से। सर्वप्रथम हम भगवान को सादा जल से स्नान करवाएंगे और इसके बाद हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। आप इसकी जगह पर पंचामृत से आज के दिन स्नान करवा सकते हैं, चाहे तो आप गंधोदक स्नान भी इस दिन करवा सकते हैं। इसके बाद हम सादा जल से स्नान करवाएंगे। और ऐसी मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से आपके घर में धन संपत्ति वैभव आता है और आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने से पहले इस एकादशी पर पूजा करने और भजन कीर्तन करने का खास महत्व होता है। इस दिन आप भगवान विष्णु के बीज मंत्रों का जाप करें और पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप निरंतर अपने मन में करते रहें। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही पूरे परिवार पर उनकी कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें, साथ ही व्रत रखें। अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प आप पूजा को शुरू करने से पहले ही ले लें। एकादशी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए हमने लड्डू गोपाल जी को पीले रंग का आसन दिया है। साथ ही देखिए लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार किया है। और इसके बाद हम विष्णु भगवान जी को भी वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास वस्त्र हैं तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम गणेश भगवान जी को भी कलावा रूपी वस्त्र समर्पित करेंगे। और इसके बाद भगवान जी को चंदन का तिलक लगाएंगे। इस
एकादशी का व्रत करने से आपको परम पुण्य और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत हर मनुष्य को धारण करना चाहिए। देखिए, योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की पूजन करना होता है। तो इसलिए योगिनी एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करें। और इस दिन चावलों का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है, तो इसलिए तिलों से भगवान का पूजन करें। तिलों से पूजन करने के बाद देखिए, हम भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे। अगर आपके पास पुष्प हैं तो आप पूजा में ज़रूर समर्पित करें। तो सभी भगवान जी को हम पुष्प समर्पित कर देते हैं। और एकादशी के दिन भगवान जी को तुलसी पत्र अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। तुलसी पत्र समर्पित करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी पत्र आप ना तोड़ें। दशमी तिथि के दिन ही आप तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। भगवान जी को तुलसी समर्पित करेंगे और इसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो देखिए, एकादशी के दिन आप अन्न का भोग भगवान जी को नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए आप पंचामृत बनाकर भोग लगा सकते हैं। इस दिन मिश्री का भोग आप भगवान जी को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, सबसे जो शुभ होता है वो दही और शक्कर का भोग होता है। दही और शक्कर का भोग समर्पित करेंगे। और इसके बाद आप मौसम के अनुसार फलों का भोग अवश्य ही लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु के भोग में आप तुलसी पत्र अवश्य ही डाल दें, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसलिए आप ध्यान से तुलसी पत्र डाल दें। और भगवान गणेश के लिए अलग से भोग समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम धूप जला लेंगे और साथ ही भगवान को हम जल समर्पित करेंगे। तो जल में भी हम तुलसी पत्र डाल देते हैं। और इसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे। और पूजा में दक्षिणा आप जरूर समर्पित करें। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद हम भगवान की आरती कर लेते हैं। इस दिन आप भगवान विष्णु की आरती गा सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। साथ ही इस दिन भगवत गीता पढ़ना बेहद ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप इस दिन करना चाहिए। तो आरती करने के बाद हम देखिए 3 बार आरती के ऊपर से जल घुमाएंगे। आरती को ठंडा करने के बाद हम भगवान को आरती दिखाएंगे। इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न होती है। और देखिए, पूजा संपन्न होने के बाद हमें क्षमा याचना भगवान से अवश्य ही मांग लेनी चाहिए। तो इस तरह से आप योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। योगिनी एकादशी की सरल पूजा विधि अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।